नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी के बयान पर महाराष्ट्र की जनता विश्वास नहीं करती। कन्हैया कुमार ने खोले बीजेपी के धागे। फडणवीस की पत्नी को लेकर कही बड़ी बात। कांग्रेस नेता ने आरएसएस को बताया आतंकी संगठन। महात्मा गांधी की हत्या के लिए संघ जिम्मेदार। पप्पू यादव को धमकी देने का मामला निकला फर्जी। जयराम रमेश का पीएम मोदी से सवाल। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा? इन सभी खबरों पर चर्चा करने से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बीजेपी पर तंज। मोदी पर जमकर साधा निशाना। कहा पीएम मोदी के बयान पर महाराष्ट्र की जनता विश्वास नहीं करती। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना। फडणवीस पर कसा तंज। कहा हम लोग धर्म बचाएंगे। डिप्टी सीएम साहब की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाएंगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर साधा निशाना। पीएम मोदी से पूछा सवाल। कहा बिहार को कब मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। राहुल गांधी ने झारखंड में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। कहा हम मोदी जी से नहीं डरते। नवाब मलिक ने बढ़ाई महायुति में टेंशन। अजीत पवार को सीएम बनाने की भरी हुंकार। कहा जब एक सीट से मधु कोड़ा बन सकती है सीएम तो अजीत पवार क्यों नहीं। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने एक बार फिर से महायुति पर हमला बोला है। पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री के बयान पर महाराष्ट्र की जनता विश्वास नहीं करती है। विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई है। नेताओं द्वारा लगातार अपने विरोधियों पर निशाना साधा जा रहा है। प्रदेश के दो प्रमुख गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों की ही ओर से अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। इस बीच महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने एक बार फिर महायुति पर हमला बोला। पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री के बयान पर महाराष्ट्र की जनता विश्वास नहीं करती। उन्होंने कहा कि ये महाविकास अघाड़ी है, हम तीनों एक साथ हैं, हम एक हैं और महाराष्ट्र में महायुति ज्यादा सेफ है। सत्ताधारी दल पर तंज कसते हुए राउत ने कहा कि किसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है ये जनता तय करेगी। हम अपना रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में देने से बच गए, इसलिए आप हमसे नाराज हैं। हम स्वाभिमानी लोग हैं और आपके चंगुल में आने वाले नहीं। कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि हम लोग धर्म बचाएंगे और देवेंद्र फडणवीस की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील्स बनाएंगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रण जीतने के लिए राजनीतिक दलों के नेता जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस क्रम में एक कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने एक चुनावी रैली के दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला। कन्हैया कुमार ने कहा कि इसे देश का नागरिक होने के चलते लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना हमारा धर्म है। उन्होंने कहा कि अगर ये धर्म युद्ध है और धर्म को बचाने का सवाल है तो जो भी नेता धर्म बचाने का भाषण दें उससे आप सवाल पूछिए कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेदारी हमारी है और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ाई की जिम्मेदारी आपके बच्चों की है। आगे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसते हुए कन्हैया ने कहा ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और डिप्टी सीएम की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाएंगी। उन्होंने कहा कि बहुत आसानी से हमारी भावनाओं को भड़काकर, हमारी भावनाओं का गलत इस्तेमाल करके हमसे हमारा हक और अधिकार छीना जाता है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस को आतंकी संगठन बताया और महात्मा गांधी की हत्या के लिए संघ जिम्मेदार ठहराया। महाराष्ट्र में जारी सियासी समर के बीच नेताओं द्वारा अपने विरोधियों पर हमले आए दिन तेज होते जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने आरएसएस को लेकर कुछ ऐसा कहा जिस पर विवाद खड़ा हो सकता है। कांग्रेस नेता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक आतंकी संगठन बताते हुए कहा कि ये लोगों को हिंसा सिखाते हैं। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है, वो लोगों को हिंसा सिखाते हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस बच्चों को 4 चीजें सिखाता है। पहली बात, वो बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं। दूसरा, वो बच्चों को हिंसा सिखाते हैं जो पूरी तरह से गलत है। वो ये बताते हैं कि महात्मा गांधी की वजह से इसका विभाजन हुआ था, इस वजह से लोग डर जाते हैं। आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि आरएसएस एक खतरनाक संगठन है और मेरे पास इसका सबूत है। यही नहीं, कांग्रेस नेता ने आगे यहाँ तक कहा कि आरएसएस ही महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए उन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी है। झारखंड में चुनाव के चलते राहुल गांधी ने गोड्डा से जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि हम मोदी जी से डरते नहीं हैं। साथ ही उन्होंने जाति जनगणना को लेकर कहा कि कांग्रेस जाति जनगणना करके दिखाएगी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करने गोंडा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने का काम कर रही है।
बीजेपी और आरएसएस संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हम मोदी जी से डरते नहीं हैं। 56 इंच की छाती, मन की बात, इन चीजों से हम डरते नहीं। नरेंद्र मोदी वो करते हैं जो अरबपति कहते हैं। मोदी जी आपको मन की बात सुनाएंगे और फिर अंबानी जी की शादी में चले जाएंगे। 16 लाख करोड़ रुपए गरीबों के छीन कर मोदी जी ने अमीरों का माफ कर दिया कर्जा। राहुल गांधी ने कहा महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी, हमारी सरकार को गिराया गया अडानी जी की मदद के लिए, जिससे जीएसटी आप देते हो उतनी ही अडानी देते हैं। राहुल गांधी ने जनता से पूछा आप कौन हो और फिर कहा 15% आप दलित हो, 8% आप आदिवासी हो, 50% आप पिछड़े वर्ग के हो, 15% आप अल्पसंख्यक हो, सब जोड़ लो तो 90% बन जाता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी से बिहार के कई मुद्दों को लेकर पीएम मोदी से कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा? क्या 1.25 लाख करोड़ रुपए का वादा सिर्फ एक राजनीतिक जुमला था? कांग्रेस के महासचिव और पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने बिहार से संबंधित मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री से कई सवाल उठाए। जयराम रमेश ने कहा कि वादा देने के बावजूद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। पार्टी के महासचिव ने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के जमुई दौरे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में बिहार आज भी सबसे गरीब राज्य के रूप में दर्ज है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य की 52% आबादी को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं ठीक से नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा। क्या 1,25,000 करोड़ रुपए का वादा सिर्फ एक राजनीतिक जुमला था और अग्निपथ योजना से जुड़े युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार की क्या योजना है? सांसद पप्पू यादव के आवास को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र फर्जी निकला। पुलिस के मुताबिक सुपौल निवासी कुंदन कुमार नामक व्यक्ति को फंसाने के लिए उनके नाम से धमकी भरा पत्र पप्पू यादव को भेजा गया। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के निवास अर्जुन भवन को उड़ाने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पूर्णिया पुलिस ने धमकी भरा लेटर भेजने वाले से पूछताछ की, जिसमें ये लेटर फर्जी निकला। पुलिस का कहना है कि सुपौल निवासी कुंदन कुमार को फंसाने के लिए उसके नाम से ये धमकी भरा लेटर सांसद पप्पू यादव को भेजा गया। लेटर भेजने वाला इतना शातिर था कि उसने नाम और पत्र को कंप्यूटर से प्रिंट करवाकर लिफाफे में चिपकाया था। साथ ही पत्र भी कंप्यूटर से टाइप किया गया था ताकि हैंडराइटिंग से पहचान न हो सके। यहाँ आपको बता दें कि पूर्णिया के एसपी ने बताया कि पप्पू यादव को जितनी भी धमकियां मिली हैं, उन्हें पुलिस गंभीरता से ले रही है। साथ ही मामले की जांच के लिए अलग अलग टीमें बनाई हैं और उन्होंने बताया कि कुरियर द्वारा अर्जुन भवन को उड़ाने का मामला फर्जी पाया गया है और किसी ने युवक के नाम का गलत इस्तेमाल किया है। हालांकि पत्र किसने भेजा, इसकी जांच जारी है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र चुनाव पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश की नजरें आज महाराष्ट्र के लोगों की ओर है। हमारा गठबंधन मजबूत है, हमारी योजनाएं, हमारा एजेंडा, हमारा प्रचार, हमारे उम्मीदवार बहुत बेहतर हैं और इस सरकार के कामकाज को भी लोग देख चुके हैं। वहीं हमारा चुनाव प्रचार सकारात्मक है। भाजपा सरकार चाहे वो केंद्र में हो या महाराष्ट्र में हो, केवल और केवल वोट की राजनीति करती है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ये बताएं कि आपने 10 साल में क्या किया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। राशिद अल्वी ने कहा कि औरंगजेब की विचारधारा पर कौन चल रहा है। औरंगजेब एक तानाशाह था, तो उसकी विचारधारा पर खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता चल रहे हैं। हर चुनाव के अंदर औरंगजेब आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, प्रधानमंत्री इस स्तर पर उतर आते हैं। दुनिया के अंदर शायद ही कोई प्रधानमंत्री हो जो इस स्तर पर उतरकर जीतने की कोशिश करता हो। प्रधानमंत्री ये बताए कि आपने 10 साल में क्या किया। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।